हाय एवरीवन, मैं हूं मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, की ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर याद रहा तो कमेंट में भी मिल जाएगा। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जनरली एफर्मेशंस के बारे में। एफर्मेशंस आप में से कई सारे लोग एफर्मेशंस मुझसे शेयर करते हो जिसे मैं बाद में सुधारती भी हूँ, लेकिन हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ऐसी हो क्या जाता है ऐसे एफर्मेशंस में जिसको इम्प्रूव करना पड़ता है। ये हमारे ही बनाए हुए एफर्मेशंस जो हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा करेंगे वो हमारे लिए नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, एफर्मेशन बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। एक तो ये जान लो कि आपके कहे हर एक शब्द का एक वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है हर एक वर्ड। बट ये माना गया है कि नहीं, जो नो वर्ड है उसकी वाइब्रेटरी लेवल यूनिवर्स में नहीं है या फिर यूनिवर्स उसकी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कनेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ इस बात को याद रखना है कि अगर हम किसी सेंटेंस में सबसे पहला रूल कि नो वाला सेंटेंस नहीं यूज़ करना है। अगर मैं कहूँ कि मेरी कोई सिचुएशन है वो सॉल्व हो जानी है तो आई डू नॉट हैव एनी मोर क्या कहते हैं स्ट्रगल इन माई लाइफ, ऐसा कोई अगर एफर्मेशन बना ले। हमने क्या बनाया? आई डू नॉट हैव एनी मोर स्ट्रगल इन माई लाइफ। डू नॉट, ये नॉट तो चला गया, आई डू हैव एनी मोर स्ट्रगल इन माई लाइफ। इस तरह का वाइब्रेशन जाएगा तो आपको नहीं चाहिए, ये वाइब्रेशन तो रुक गया, नहीं जा पाया। अब एक दूसरा रूल ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ नहीं चाहिए वो वर्ड तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अभी एक रीसेंट एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर का कहीं और अफेयर चल रहा है तो आप ये एफर्मेशन नहीं डाल सकते कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, उनका नाम लिखिए कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, मेरा पार्टनर उसे देखना पसंद नहीं करता। इस तरह के एफर्मेशन नहीं डाल सकते हैं। हमारा सीधा एफर्मेशन ये होना चाहिए कि हमारा पार्टनर हमारी तरफ 100% लॉयल है। एंड रिजल्ट हमें यही चाहिए कि हमारा पार्टनर हमारी तरफ लॉयल रहे। तो एफर्मेशन भी ऐसा ही होना चाहिए। उस थर्ड पर्सन का नाम नहीं होना चाहिए, ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का वर्ड होना चाहिए क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो शब्द नहीं होना चाहिए। कोई हेल्थ इशू है, मान लो एसिडिटी, किसी को बहुत इशू रहती है, यू कैन नॉट राइट कि मुझे अब एसिडिटी नहीं होती। नहीं, हमें ये लिखना है कि मेरा डाइजेशन अब बहुत अच्छा है। जिस चीज़ के कारण आपको जो प्रॉब्लम हो रही है उस सिस्टम को ही हेल्दी करने की हमें कामना यहाँ करनी है, एफर्म करना है कि हमारा वो जो सिस्टम है वही हेल्दी है, वही परफेक्ट है। उस बीमारी का नाम बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि उसका नाम ले रहे हो तो उसकी वाइब्रेशन भी यूनिवर्स में जा रही है। तो वहाँ यूनिवर्स आपकी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, वो तो वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को लेकर कलेक्ट करता है। तो हमेशा वही वर्ड्स ऐड करने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हम चाहते हैं कि यूनिवर्स लेके उसको मल्टीप्लाई करके हमारी लाइफ में वापस करे। मान लो कि आपको बहुत सारी बीमारियां हैं तो ऐसे में एक एफर्मेशन तो आई एम हेल्दी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दूसरा एक कर सकते हो, मैं एक पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस एफर्मेशन को भी आप हमेशा यूज़ कर सकते हो अपनी वाटर में, क्योंकि वाटर ही नहीं, ऐसे भी खुद को भी रात दिन कह सकते हो। इससे आपकी आत्मा अगर स्ट्रांग होने लगेगी तो आपको हर चीज़ से लड़ने की शक्ति आने लगेगी। आपका हेल्थ भी बेटर इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इवन बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ने की ताकत बॉडी में आ जाती है। इतना स्ट्रांग एफर्मेशन है ये। तो हेल्थ के रिगार्ड्स में ऐसा कर सकते हो। अगर रिलेशनशिप के रिगार्ड्स में है तो आपको बस इतना ही करना है, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए एफर्मेशन बनानी है। थर्ड पर्सन को एनर्जी नहीं देनी है। जिसको एनर्जी दोगे वो और बढ़ेगा, तो जो हमें नहीं चाहिए उसको क्यों एनर्जी दे रहे हैं? हमें उसके, मान लो किसी की, अगर आपके पार्टनर का कोई बस फ्रेंड ही है एंड आपके मन में बैठा हुआ है कि कहीं उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, याद रखना आपके मन का बैठा हुआ वो भाव मैनिफेस्ट हो जाएगा। बिकॉज आप उसको कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहे हो। हमारी लाइफ सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस से नहीं, दूसरे के सबकॉन्शियस से भी चलती है। तो ऐसा कोई बिलीफ नहीं पैदा करना है कि वो नेगेटिवली, और वो भी खासकर अगर आप पार्टनर से, आप लोग क्लोज पीपल हैं आपस में, तो आपका अपना आपस का सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग एक दूसरे के लिए बहुत मैटर करता है। तो कोई नेगेटिव धारणा नहीं पालनी है। और अगर है भी कुछ नेगेटिव चल रहा है तो अपने आप को इस तरीके से करना है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है। नहीं हो पाता है तो वाटर एफर्मेशन की वीडियो मैंने अभी आपको दी थी कुछ दिन पहले, उस एक एफर्मेशन को अपने एक बॉटल में लिख लीजिए एंड पीते रहिए। आपको ना बोलने की ज़रूरत है ना सोचने की ज़रूरत है। महज कुछ दिन में ना वो आपके माइंड को रीप्रोग्राम करना उस स्पेसिफिक केस को लेकर स्टार्ट कर देगा। आपका माइंड जब रीप्रोग्राम होने लगेगा तो सामने वाले पर काम होना स्टार्ट ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि आपकी थॉट्स चेंज हो रही हैं। अनटिल एंड अनलेस
कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट अगर नहीं है, कोई नेगेटिव एंटिटी का इफेक्ट नहीं है, तो अगर ये चीज़ें हैं तो बात ये सिर्फ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का नहीं, सब फिर ऊपरी दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसे केसेस में मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पाती हैं। ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन बात होती है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप एक्सेप्शन में रख सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो वो डेफिनेटली होती ही होती है। आपको 100% पॉजिटिव रहना, एफर्मेशंस बिल्कुल कूल वाले पॉजिटिव वाले बनाने हैं। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ एफर्मेशन में आप लोगों को दिक्कत आ रही, नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन कर देना। मैं अगर कमेंट कर पाई, सबको रिप्लाई कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो मैं ना उनको एक जगह नोट कर लूँगी, एक वीडियो बनाकर उस तरह के कमेंट्स को, मतलब उस तरह के एफर्मेशन को एग्जाम्पल में लेकर मैं और भी एग्जाम्पल्स आपको दे दूंगी, ताकि जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं आ रही एफर्मेशन बनाने पर उनको एक क्लैरिटी आ सके, ठीक है। नंबर 1 क्या करना है, नो शब्द ऐड नहीं करना है। दूसरा क्या करना है, जो हमें लाइफ में चाहिए नहीं वो नाम, वो शब्द ही नहीं आना चाहिए हमारे एफर्मेशंस में। तीसरा ये करना है कि जो भी सिचुएशन है उसका एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए, एंड रिजल्ट। जैसे कि पार्टनर लॉयल नहीं, मुझे बस यही चाहिए कि वो उसका एक के साथ अफेयर चाहे 10 के साथ अफेयर हो, सब कुछ छोड़ के बस मेरे साथ लॉयल रहे। एंड रिजल्ट मुझे क्या चाहिए कि वो मेरा रहे, वो मेरे साथ लॉयल रहे। तो मेरा एंड रिजल्ट होना चाहिए कि वो मेरे साथ लॉयल है, मुझे बहुत अच्छी यहाँ जॉब मिल चुकी है, कैसे मिली क्या मिली दिमाग नहीं लगाना है, मुझे यहाँ जॉब मिल चुकी है, या फिर मैं इस पोस्ट पर, इस कंपनी पर काम कर रही हूँ, थैंक यू। इस तरह के एफर्मेशंस आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। आई होप ये 3 थंब रूल्स आपको हेल्प करेंगे एफर्मेशन सब क्रिएट करने के लिए। अब ज़्यादा आपको इस मधु की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और अगर पढ़े भी तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट डाउन करना। व्हाट्सएप पे मत किया करो यार, वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो उस पर जब आप लोग भरते हो ना, एक तो इतने सारे होते हैं मैसेजेस कि वो नंबर भी आने में कितने लोगों का टाइम लग जाता है, तो बेमतलब उस पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो मेनली बुकिंग्स के लिए हैं और वो मोहित हैंडल करते हैं। और मुझे फॉरवर्ड पहले भी कर भी दिया करते थे, अब इतने ज़्यादा आते हैं कि उन्होंने भी मुझे फॉरवर्ड करना बंद कर दिया, कि मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है ना। इस चीज़ को समझिए, मैं कोशिश तो करती हूँ आपको कमेंट्स में ही सारे रिप्लाई कर सकूँ, जो नहीं कर पाऊँगा वो वीडियो बना के ले ही आऊँगी। तो सब्र रखना यार, पेशेंस रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय, टेक केयर।